Hello students, now we'll talk about self-awareness analysis. The best way to understand the interpersonal relationship is to understand oneself. In this, a person studies his own perception and also the perception of others about him. अभी क्या स्टडी करनी है, मतलब हिज ओन परसेप्शन, वो क्या किस तरीके से लेता है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है दूसरी चीज़ों पर, एंड ऑल्सो द परसेप्शन ऑफ अदर्स, और पर्सन्स दूसरे पर्सन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके बिहेवियर पर. सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ कोग्निटिव कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेजेस ऑफ अ पर्सन. As self is the core of personality pattern providing interaction. तो सेल्फ से ही शुरू हो रही है. लाइक पर्सनैलिटी अगर हम स्टडी करने लग जाएं तो अ फेमस मॉडल नोन एज जोहरी विंडो हैज़ बीन डेवलप्ड अ लुक एट द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ वन सेल्फ. तो बस ये ध्यान रखना है कि जोहरी विंडो जो है फेमस मॉडल, दिस मॉडल हैज़ 4 क्वाड्रेंट्स. ये देखो, ओपन, सेकेंड ब्लाइंड, फिर हिडन हो गया, फिर अननोन हो गया. ओपन में क्या है, 4 चीज़ें बताई गई हैं. इंफॉर्मेशन नोन टू सेल्फ, इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू सेल्फ. एक तो जो खुद के बारे में पता है, दूसरा जो खुद के बारे में नहीं पता. अभी इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, दूसरों के बारे में क्या पता है. चौथा हो गया इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू अदर्स, यानी एक एस्पेक्ट हम खुद का ले रहे हैं और एक एस्पेक्ट ले रहे हैं दूसरों का. अभी जो इंफॉर्मेशंस हैं और जो इंफॉर्मेशंस नहीं हैं. अभी ओपन की अगर बात करी जाए, ओपन सेल्फ कौन सा हो गया. इट represents behavior, feelings and motives of an individual known to himself and also known to others. In an organizational setup, such people in quadrant 1 are open, sharing and straightforward. They are clear about their feelings, actions and degree of motivation. When everything is transparent and clear, the chances of conflict in any situation are very little. ओके, जब हमें पता है कि भाई सारी चीज़ें क्लियर है, हमें इंफॉर्मेशन है, मतलब एक पर्सन को खुद का बारे में तो पता ही होता है ना कि भाई ये वाली चीज़ पे मैं ऐसे रिएक्ट करूँ, मतलब कुछ ऐसा कि चलो 30% है कि सेम रहता ही है. दैट इज़ ह्यूमन नेचर. द चेंजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो कम हो जाते हैं. ठीक है, चांसेस जो संघर्ष के रहेंगे वो कम हो जाएंगे. ये हो गया ओपन सेल्फ. सेकेंड थिंग इज ब्लाइंड सेल्फ. इन दिस सिचुएशन वंस क्वालिटीज आर अननोन टू हिमसेल्फ बट नोन टू अदर्स. होता नहीं कि भाई खुद नहीं बंदा बता सकता, दूसरे बता सकते हैं कि कैसा है वो नेचर वाइज. ओके, तो अदर पीपल ऑल्सो नो अबाउट अनदर पर्सन बट ही इज़ अनअवेयर अबाउट हिमसेल्फ. हेयर द पीपल आर नॉट विलिंग टू बी ओपन एंड अंडरस्टैंडिंग. तो इस टाइप का जो हो गया दैट इज़ ब्लाइंड सेल्फ, कि अगर ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो दूसरों को नहीं पता चल पाता तब तक कि भाई इसका बिहेवियर, इसका नेचर किस तरह का है. द इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू परसीव द रिस्पॉन्सेज इन दिस सिचुएशन विच मे लीड टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स. है ना, अगर नहीं पता चल पा रहा है तो वहाँ पर हम कहते हैं संघर्ष की स्थिति बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वी मे बी ब्लाइंड अबाउट आवर फेस एक्सप्रेशंस while interacting with others with anger, but other people actually aware of it, or then they deal with it accordingly. ओके, लाइक कई बार हम रिएक्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि किसी सिचुएशन में
एकदम से हम रिएक्ट करते हैं, बट सामने वाला बता सकता है कि किस तरह के एक्सप्रेशंस थे। जब अब यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गुस्से का, अगर कोई बंदा एंगर में है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा था ना। तो जैसे कहता है ना कि गुस्से में नहीं पता चल पाता कि रिएक्ट कैसे किया। फिर हम बात करते हैं हिडन सेल्फ की। इट इज़ अ सिचुएशन नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। ओके, खुद पता है बट नॉट नोन टू अदर्स। इट इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल विंडो। The individual is aware about himself but does not want to share it with others. ओके, मतलब नहीं बताना चाहते हैं अपने किसी एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ हिडन सेल्फ। हियर पीपल लर्न हाउ टू हाइड देयर फीलिंग्स। People are unable to perceive the responses of that individual, so chances of interpersonal conflicts are also high in this window. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं संघर्ष की स्थिति जो है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अननोन सेल्फ। ये हो गया टोटली अननोन। एज द नेम इम्प्लाइज दैट इन दिस सिचुएशन the qualities of an individual are known to himself and unknown to others. खुद के बारे में खुद ही नहीं जान रहे हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, एंड ऑल्सो अननोन टू अदर्स, और दूसरे भी नहीं जानते हैं। इट इज़ वेरी मिस्टीरियस इन नेचर। पीपल एक्सपीरियंस अननोन पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ इन ड्रीम्स ड्यू टू अनसर्टन एंड सेंसिटिव सिचुएशन। The interpersonal conflict and misunderstandings are sure to occur. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष की स्थिति है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर हम अननोन सेल्फ की बात करेंगे। In fact, self-awareness is a cognitive concept and it keeps on changing continuously. Change in one quadrant will affect all the other quadrants. है ना, एक क्वाड्रेंट में मतलब एक फैक्टर में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे, यानी कि चेंज होगा सब में। द स्मॉलर इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द पुअरर इज़ द कम्युनिकेशन। ओके, interpersonal learning helps to increase awareness. It also means enlarging quadrant for the group as a whole as well as for individual members. ओके, तो ये एस्पेक्ट्स हो गए सारे सेल्फ के। थैंक यू।